हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स, जिसमें पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेज़रमेंट। और आज ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जी हाँ, डायमेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें फ़िज़िक्स आता है, उसमें डायमेंशन उसके लिए डायमेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले या उस क्वांटिटी में इंक्लूडेड जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उन पर जो पावर होता है या एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायमेंशन। तो अगर हम डायमेंशन को डिफाइन करें, डायमेंशन का डिफिनेशन अगर देखें तो डायमेंशन क्या होता है? लिखेंगे डायमेंशन ऑफ अ physical quantity are the powers or exponent. Dimension of a physical quantity are the powers or exponent which must be raised to the base quantities to represent that physical quantity. डायमेंशन क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का? वो पावर्स या एक्सपोनेंट होता है जिसको हम लोग किस पर लगाते हैं? बेस क्वांटिटीज़ पे, उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले बेस क्वांटिटीज़ के पावर्स होते हैं। बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को किस से रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे लिखेंगे, पहले उसको जानना पड़ेगा, तब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन को बता पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। हमने पहले ही लेक्चर में देखा था फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप का होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और दूसरी टाइप की क्वांटिटी थी डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव करते हैं। तो डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का फाइंड करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ के लिए यूनिट हम लोग लिखते थे मीटर, और डायमेंशन होता है कैपिटल एल। डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एल होता है। तो ये बेस क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये उनके यूनिट। और इन बेस क्वांटिटीज़ के ये रहे डायमेंशन। लेंथ के लिए अगर डायमेंशन कहीं अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ इन्वॉल्व हो रहा है तो उस लेंथ के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। मास आ रहा है तो मास के लिए लिखेंगे कैपिटल एम। टाइम आ रहा है तो टाइम के लिए लिखेंगे कैपिटल टी। टेम्परेचर आया तो टेम्परेचर के लिए लिखेंगे कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो उसके लिए लिखेंगे कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें लिखेंगे सी डी।
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें लिखेंगे मोल। तो ये है बेस क्वांटिटीज़, ये उनकी यूनिट और ये उनकी डायमेंशन। हमने आपसे पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देखिए कॉपी और पेन को ले लीजिए, मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए और जो भी चीज़ें लिखाई जाए, जो भी चीज़ें बताई जाएँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि वीडियो देखकर ऐसे छोड़ देने से जो भी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे वो फिर एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, डायमेंशन का भी हमने डिफिनेशन देखा, चलिए उसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं कैसे क्या होगा। जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, फिजिकल क्वांटिटी स्पीड या वेलोसिटी भी कह सकते हैं। स्पीड, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सबके डायमेंशंस सेम होते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड या वेलोसिटी ये डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ। तो हम कह सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी ये होगा लेंथ अपॉन टाइम। और अभी हमने देखा था लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था, कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट में, और टाइम के लिए क्या होता है, कैपिटल टी। ये टी ऊपर जाएगा, अगर हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं, हर से अंश में लेके जाएं, तो ये हो जाएगा यल टी माइनस वन, यल टी माइनस वन। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी और स्पीड क्या हो जाएगा, यल टी माइनस वन। ऐसे ही एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की बात करें तो ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए भी जस्ट हमने देखा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आया, यल टी माइनस वन अपॉन टाइम। टाइम के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। अब न्यूमरेटर में पहले से टी माइनस वन है, ये भी जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस एक इसका, माइनस एक इसका, हो जाएगा माइनस दो, ये हो जाएगा यल टी माइनस टू। तो एक्सीलरेशन के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला कह सकते हैं, क्या आएगा, यल टी माइनस टू। ऐसे अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं मास इनटू में एक्सीलरेशन। हमने अभी देखा था मास के लिए आता है कैपिटल एम, और एक्सीलरेशन का जस्ट अभी हमने निकाला, क्या आया, यल टी माइनस टू। अब ये दो अलग अलग ब्रैकेट्स को हमसे एक ही में कर दें तो ये हो जाएगा यम यल टी माइनस टू। डायमेंशंस ऑफ फोर्स, अगर हम इस फोर्स को देखें तो फोर्स में यम एक बार है, यल एक बार है और टी माइनस दो बार है। तो यल यम का पावर वन, यल का पावर वन, टी का पावर माइनस टू। जो पावर होता है मास, लेंथ और टाइम या बेस क्वांटिटीज का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो आप कह देंगे डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर वन इन मास, मास में इसका एक डायमेंशन है, वन इन लेंथ एंड माइनस टू इन टाइम। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिखा क्या, यम एल टी माइनस टू। तो हम कह देंगे डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर वन इन मास, मास का एक यूनिट, या कह सकते हैं मास एक बार, वन इन लेंथ, लेंथ भी एक बार, और टाइम माइनस टू टाइम्स, माइनस टू इन टाइम। डायमेंशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, क्या हैं, उन टर्म्स को हम लोग
हैशटैग पॉइंट बनाकर लिखेंगे। अगर हम देखें तो जो डायमेंशंस लिखे जा रहे हैं वो सभी डायमेंशंस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जा रहे हैं, चाहे वो बेस क्वांटिटी का हो चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी का हो। स्पीड के लिए LT-1 स्क्वायर ब्रैकेट में, एक्सीलरेशन के लिए LT-2 स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जो भी डायमेंशन फार्मूले होंगे वो उसको हम लोग किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। डायमेंशंस फार्मूले हम लोग किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हैशटैग पॉइंट है, क्या लिखेंगे, डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशंस हमेशा किस में लिखे जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज MLT-2 and that of force acceleration is, एक्सीलरेशन के लिए क्या आया था, LT-2। स्पीड के लिए हमने देखा था अभी कितना आया था, LT-1। अब इसमें हमें m भी इंक्लूड करना है, मास को भी इंक्लूड करना है। क्या लिख देंगे, m⁻0 LT-1। तो जो टर्म नहीं होगा और अगर हमसे कहा जाए कि उस टर्म को भी आप शो करिए, तो उस टर्म को लिखने के बाद, उस डायमेंशन को लिखने के बाद उसका पावर कितना लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ये कुछ पॉइंट्स डायमेंशन से रिलेटेड थे। हैशटैग पॉइंट, फोर्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में MLT-2। क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर इक्वल टू लगाकर हम क्वांटिटी भी लिख रहे हैं, तो ये जो हमें एक एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन मिलता है, इसी को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे फोर्स के लिए है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है मोमेंटम। मोमेंटम के लिए लिखते हैं, क्या आता है, MLT-1। अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो डायमेंशनल फार्मूला को उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर हम इक्वेट करें, तो जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। अब चलिए हम लोग आगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूले को निकालेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके डायमेंशनल फार्मूले को हम लोग एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। सबसे सिंपलेस्ट डिराइव्ड क्वांटिटी एरिया। एरिया के लिए देखें तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एरिया इक्वल टू लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीड्थ। ब्रीड्थ भी एक टाइप का लेंथ ही होता है। तो लेंथ के लिए हम लोग लिखे थे कैपिटल L, एक बार इसके लिए, दूसरी बार ब्रीड्थ के लिए। अब L 2 बार, तो आप इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर। यहाँ पूरा क्लियर दिख रहा है जी। तो एरिया का क्या आएगा, L स्क्वायर। अब इस डायमेंशन में अगर हम देखें तो केवल L है, M और T नहीं दिख रहा है। अगर हमें M और T को भी इंक्लूड करना हो तो यही इक्वेशन हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, M0 L स्क्वायर T0। ठीक, ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम को देखें तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसका मतलब यहाँ पर लेंथ 3 बार है,
एरिया में लेंथ 2 बार, वॉल्यूम में लेंथ 3 बार। तो हम लिख देंगे कैपिटल एल, फिर कैपिटल एल, फिर कैपिटल एल। तो यल का मल्टीप्लाई 3 बार, ये हो जाएगा यल क्यूब। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या आएगा, यल क्यूब। अगर यहाँ भी हमें मास और टाइम को इंक्लूड करना हो तो लिख देंगे यम पावर 0 यल क्यूब टी पावर 0। ये पहली क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी। मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू लिखते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो मास के लिए क्या होता है, कैपिटल एम, और वेलोसिटी का हमने कुछ टाइम पहले देखा था, क्या होता है, एल टी माइनस 1। मोमेंटम इक्वल टू लिखते हैं मास इंटू में वेलोसिटी, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। बोलिए कोई दिक्कत? इसमें एम एल टी पहले से प्रेजेंट है, तो इसमें एम और एल और किसी को इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वर्क या वर्क डन बात एक ही है। वर्क लिखते हैं हम लोग कैसे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी अभी हमने जस्ट कुछ टाइम पहले देखा था। फोर्स के लिए डायमेंशन क्या आता था, यम यल टी माइनस 2। तो फोर्स की जगह अगर हम देखें डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यम यल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक टाइप का लेंथ है, तो इसके लिए क्या आएगा, कैपिटल एल। एक यल फोर्स वाले डायमेंशन में है, एक डिस्प्लेसमेंट से आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यम यल टू या यल स्क्वायर और टी माइनस 2। ये वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम देखें तो एनर्जी, एनर्जी चाहे किसी भी टाइप का हो, एनर्जी जो होता है वो वर्क के इक्विवेलेंट होता है। हमारे पास एनर्जी है तब हम वर्क कर सकते हैं। इट मीन्स एनर्जी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, वर्क से। तो जो डायमेंशन वर्क का, जो यूनिट वर्क का, वही डायमेंशन एनर्जी का, वही यूनिट एनर्जी का भी आएगा। एनर्जी भी हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी रहे, एनर्जी के लिए जो यूनिट और डायमेंशन वर्क का होगा वही एनर्जी का भी होगा। तो वर्क के लिए हमने निकाला कितना, यम यल स्क्वायर टी माइनस 2, एनर्जी का भी वही हो जाएगा। पावर, पावर इक्वल टू लिखते हैं क्या, वर्क डन अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। पावर कितना वर्क किया और कितने टाइम में किया, वही क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर। पावर इक्वल्स टू हो जाएगा, पावर में क्या इंक्लूड है, वर्क और टाइम। वर्क का डायमेंशन या एनर्जी का डायमेंशन हमने जस्ट निकाला कितना, यम यल स्क्वायर, यम यल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम के लिए टी। अब टी एक न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर वाला अगर हम टर्म ऊपर लेके जाएं तो पावर -2 पहले से है, एक और आएगा -3। ये हो जाएगा यम यल स्क्वायर, -2 पहले से है, एक ये आया -3। इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। प्रेशर, अगली फिजिकल क्वांटिटी क्या है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग को देखना है। 7वां फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर।
ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स अप्लाई किया गया और कितने एरिया पे अप्लाई किया, दोनों का रेशियो प्रेशर कहलाता है। फोर्स के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाले थे MLT माइनस 2, और एरिया का आता है L स्क्वायर। ये L स्क्वायर ऊपर जाने पर पावर माइनस, यहाँ पर फार्मूला न्यूमरेटर में पहले से एक L है जो कि प्लस में है, तो ये माइनस जाने पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, M L माइनस 1 T माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका आया? प्रेशर का। प्रेशर के बाद अगर हम देखें तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इक्वल टू लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस चाहे परपेंडिकुलर रहे, चाहे पैरेलल रहे, चाहे कैसा भी रहे, डिस्टेंस मीन्स लेंथ। ठीक है, तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क। फोर्स के लिए भी हमने देखा क्या? MLT माइनस 2, आई होप सबको याद हो गया होगा फोर्स का अब तक तो, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ L मल्टीप्लाई करेंगे ML स्क्वायर T माइनस 2 आ जाएगा। बोलिए, ये हो गया टॉर्क का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगला हम लोग कैपिटल जी का देखते हैं, 9वां यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इक्वल्स टू, ये आता है F इंटू में R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू में M2। अब इसमें टर्म्स क्या हैं? F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, R डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, M1 M2 मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्स के लिए MLT माइनस 2, R डिस्टेंस या लेंथ, L स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन M1 भी मास, M2 भी मास, तो M पहले के लिए भी और M दूसरे के लिए भी, जिससे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ये L 2 बार यहाँ, एक बार यहाँ, M कह सकते हैं एक बार M कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो आ जाएगा M इनवर्स। मान लेते हैं एक M से एक M कैंसिल हुआ, एक M बचा, ऊपर जाने पर माइनस M, एक L पहले से, एक 2 L यहाँ, L क्यूब और T माइनस 2। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैपिटल G का डायमेंशन कितना आएगा? M इनवर्स L क्यूब T माइनस 2। चलिए एक और देख लेते हैं ताकि 10 फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएं। इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं 10वां। इलेक्ट्रिक चार्ज ये होता है स्मॉल q। तो इलेक्ट्रिक चार्ज q इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग I इंटू में T। इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी, टाइम बेस क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक करंट और टाइम पे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिखते हैं कैपिटल A और टाइम के लिए लिखते हैं कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A, टाइम के लिए कैपिटल T।
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 80। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, 80। आई होप कि मैं आपको ये डायमेंशनल फार्मूला समझा पाया हूँ, आपको समझ में आया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसका कि डायमेंशन फार्मूला आपको फाइंड करना है और फिर फाइंड करके उस आंसर को आपको कमेंट करना है। ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशन फार्मूले क्या क्या होते हैं उसको मैं अपने चैनल पे उसका एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप और ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले को देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपको सेल्फ वर्क के लिए, जिसमें आप इन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फार्मूला खुद से फाइंड आउट करेंगे और जो फार्मूला आएगा, डायमेंशन फार्मूला आएगा, उसको आप कमेंट में आंसर को कमेंट करेंगे। जो भी डायमेंशन फार्मूले आएंगे उसको आप कमेंट करिएगा। ये आपके लिए सेल्फ वर्क, जिसमें स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, हीट ये टाइप ऑफ एनर्जी होता है, लेटेंट हीट ये होता है हीट अपॉन मास, लेटेंट हीट ये होता है हीट अपॉन मास, हीट यहाँ पे है, हीट का रख के मास का रख के फाइंड कर लेंगे। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट, ये होता है हीट अपॉन मास इनटू में टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हमने देखा था डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल के लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा हीट अपॉन मास इनटू में टेम्परेचर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, ये इक्वल टू लिखते हैं पी वी अपॉन एन टी, जहाँ पी प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम लोग देखा था, और टी टेम्परेचर है। और लास्ट वाला है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट स्मॉल के, ये होता है आर अपॉन एन, या इसको हम देखें तो ये इक्विवेलेंट है हीट अपॉन टेम्परेचर के। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसका डायमेंशन फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है और फाइंड करके उसके डायमेंशन को कमेंट करना है। चलिए इसमें हम आपको एक बता देते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हम बता दे रहे हैं। इसमें कई सारे टर्म्स हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में क्या होता है, आर, ये यहाँ जो आर है ये भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है। उसी में जब हम अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। ये इक्विवेलेंट है हीट अपॉन टेम्परेचर के, तो इससे आप फाइंड कर लेंगे। आर का क्या है ज़रा देखते हैं। आर के लिए ये पी प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल और टी टेम्परेचर। तो प्रेशर का जस्ट अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, जिसके लिए डायमेंशन फार्मूला आया था यम एल माइनस वन टी माइनस टू इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया से ये था यम एल टी माइनस टू और अपॉन में एल स्क्वायर, ये ऊपर जाने पर -1 हो जाएगा, यम एल टी माइनस वन माइनस टू टी माइनस टू। तो ये तो हो गया प्रेशर का। वॉल्यूम का क्या आया था, एल क्यूब अपॉन एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखे थे एम ओ एल। और टी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, टी टाइम नहीं है, टी टेम्परेचर है। और टेम्परेचर के लिए टी नहीं लिखते, टाइम के लिए टी लिखते हैं। तो टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए लिखते हैं कैपिटल के। अब सब इसको इक्वेट कर लेते हैं, इन सबको इक्वेट करें तो ये आ जाएगा एल माइनस वन यहाँ पे है, एल थ्री यहाँ पे है, तो यहाँ -1 -3 +2, ये हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी -2, ये ऊपर जाने पर के -1 और मोल भी ऊपर जाएगा,
तो मोल इनवर्स या मोल -1। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आया m(L²) T-2 K इनवर्स मोल इनवर्स। ये रहा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। आई होप कि हमने आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझा लिया है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक डायमेंशन फार्मूला या डायमेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक या ये जो पार्ट है डायमेंशन का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत समझ में आ रही है या थोड़ा लग रहा है कि कम समझ में आया है, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, वीडियो को एक बार फिर से देखिए। और ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, सेल्फ वर्क, जिसको आप खुद से करिएगा। करने के बाद आंसर को कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जी धन्यवाद।